नाज़रीन, आपका खैर मकदम है शान ईद में। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आपका खैर मकदम है एक बार फिर पूरी दुनिया में रहने वाले RYQ TV देखने वाले नाज़रीन जिन्होंने अभी ट्यून किया है, उन्हें हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की खुशियाँ हैं और वो बहुत से ख़ानदान ऐसे कि जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ हमें हमदर्दी भी है, उनके मरूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी है। और बहुत से लोग अल्लाह ताला ने जिन्हें सेहत याब फरमाया, उनके लिए दोहरी मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने ये सेहत सलामती आफ़ियत के साथ ये ईद हमें नसीब फरमाई है। हमें ज्वाइन किया इस दौरान, वक्फे के दौरान आप देखेंगे कि शफलिंग हो गई है। कुछ हमारे कुछ मेहमान जो शनाख्ता हैं इधर आ गए हैं मेरे दाएं जानिब, और कुछ नए मेहमान भी जिन्होंने ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हमें ज्वाइन किया है ARYQ TV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहम्मद आमिर फयाजी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई, आपका मुझे बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि आमिर भाई आए, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में हैं, आमिर भाई के लिए इंशाअल्लाह पेश करूंगा। और हमें ज्वाइन किया है आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब मंजूर नियाजी कव्वाल साहब के साहबजादे, और एक ऐसी आवाज़ दुनिया कव्वाली की कि जिसे बहुत पसंद किया जाता है, जनाब अब्दुल्ला नियाजी कव्वाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वक़ास नियाजी कव्वाल आपके साहबजादे। ये कव्वाल घराना भी सदियों से शोबा कव्वाली में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, और एक आपका अपना ही अंदाज़ है। आपके वालिद साहब, आप माशाल्लाह, मसरूर भाई, मखमूर भाई, ये सारी इतनी खूबसूरत आवाज़ों के हामिल कव्वाल हजरात हैं। जिस किसी को देखें आप जिसको सुनेंगे आप उसी के यकीनन फ़ैन हो जाएंगे और मद्दा हो जाएंगे। आपका खैर मकदम है। आज की क्या कहिएगा ईद के मौके पर? हमारी तरफ से तमाम नाजरीन सामीन की जो भी देख रहे हैं, और तमाम ARYQ TV वगैरह के जितने भी हजरात हैं, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमें भी अपनी खुशियों में शामिल फरमाइए। ज़रूर ज़रूर। अच्छा आमिर भाई माशाल्लाह, मैं रमज़ानुल मुबारक में देखता हूँ, बकरा ईद पे देखता हूँ, 12 महीने देखता हूँ। अल्लाह जाने, अल्लाह ही जानता है कि इनको कैसा जहन दिया है कि ऐसी प्लानिंग करते हैं प्रोग्राम्स की, पता भी नहीं चलता। बेहतरीन प्रोग्राम्स एलोकेट हो जाते हैं, बेहतरीन अंदाज में ARYQ TV की स्क्रीन सजी हुई नज़र आती है। हर सीज़न में आप देखते हैं मुख्तलिफ डायमेंशन से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। अच्छा, ARY डिजिटल हो, पूरा नेटवर्क हो, उसमें उलमा हजरात को लाइन अप करना, सना खां हजरात को लाइन अप करना, दीगर तमाम चीज़ों को मैनेज करना। आमिर फयाजी साहब, फिर बकरा ईद का मौका हो तो उसके लिए आप देखते हैं कि ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। ARY कैटल फार्म हाउस को देखते हैं, फिर उसकी तमाम जिम्मेदारी भाई कैसे कर लेते हैं सारे का, मेरे तो समझ नहीं आता। एक आदमी इतने काम कर ले और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट। अल्लाह पाक का करम है, और टीम बहुत अच्छी है साथ। टीम बहुत अच्छी है। नहीं, टीम तो अच्छी है, लेकिन टीम का लीडर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई अल्लाह ने कोई खास किस्म की। मैंने कभी अपने आप को लीडर नहीं समझा, नहीं, लीडर खादिम समझा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्लाह ताला ने उसी में रखा है। चाहे वो चैनल के हवाले से हो खिदमत, मैं एक फ़कीर अखीर सा इंसान हूँ और यही समझ के काम करता हूँ कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खिदमत अल्लाह पाक हमसे ले रहा है। तो यही इसमें हमारी सबसे बड़ी ज़रिया निजात भी है आखिरत का। और माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, महमूद हैं, वसीम हैं। क्या बात। तो कुछ मैं इन लोगों से सीख लेता हूँ, बच्चों से। अच्छा, बड़े डाउन टू अर्थ ही है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। पैगाम मिला है आमिर भाई के लिए, आमिर भाई के लिए एक पैगाम मिला था यार, मुलाकात हो तो उनको कह दीजिएगा आई लव यू। अच्छा, हमारी तरफ से जाएगा। सेम टू यू आमिर भाई की आज जी माशाल्लाह, वो कह रहे हैं सेम टू यू आप सबके लिए। और यकीन आमिर भाई का बड़ा वो है। और एक बात और भी है कि इनमें मैंने देखा मुश्किल से मुश्किल हालात में एक तो घबराते नहीं है ये, तो दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा भी ना खुशगवार माहौल हो जाए तो उसमें गुस्सा नहीं करते, उसके बाद बड़े तहम्मुल के साथ उस चीज़ को देखते हैं। असल में मेरे साथ जो एक ख़ास अल्लाह का करम है, वो दस्ते शफ़क़त जो हाजी साहब की है, रऊफ़ भाई की, वो आप ये समझ लें कि वो दस्ते शफ़क़त इतना हमारे हाथ पे, यानी कि हमारे पुश्त पे है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। सही बात। हर काम अच्छे अंदाज से करते हैं और अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाता है। अच्छा, मैं अल्लाह भी और अल्लाह के रसूल, इनका एक ख़ास एक घर पर एक ख़ास एक महफ़िल होती है जो बहुत मखसूस लोग होते हैं, जिसमें इनके मुर्शिद गिरामी फयाजी साहब जो है, जिनके फयाजी निस्बत है। तो मैंने यही देखा कि इनके नाम पर इनकी निस्बत हावी है, नाम पर इनकी निस्बत हावी है, जिसके सबब अल्लाह ने इनको इतनी कामयाबियाँ और इनके आज़म के मुताबिक तमाम उमूर को अल्लाह ताला ने आसान फरमाया है। और ये मुर्शिद का फैज़ है। यकीन जानिए कि आपके साथ जो कुछ भी है ये मुर्शिद करीम का फैज़ है। फयाज़ हाशमी शाह साहब,
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अच्छा, ये बात तो हो गई आपके तारुफ के हवाले से, अब्दुल्ला भाई के हवाले से। अच्छा, ये जो जब बकरीद आती है तो उससे 2 ढाई 3 महीने पहले से इसके आप एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या गाय का या कोई ऐसे बैल का, बछड़े का जिसने आपको तंग किया हो? आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, वो तो बेचारा वैसे ही सर झुका देगा। सारे तंग करते हैं, हर साल नए तंग करते हैं, नया कोई नहीं तंग करता। हर साल नया वाकया होता है। नहीं, एक इस साल वाला सुना दे। नहीं, असल में मसला ये है कि जानवर तो आपको पता है ये जंगल में रहने वाले होते हैं और जो घर के पले हुए होते हैं वो अलग होते हैं। तो जंगल का जानवर होता है, वो मंडी में आता है तो उसके अंदाज, उसको फिर खरीदना, खरीद के गाड़ी पे चढ़ाना, ये एक दुश्वार मरहला है। फिर जब वो यहाँ उतरता है उसके बाद वो जो अपनी तेज तर्रार हरकतें करता है, तो वो तो खैर उस पर क्या डिस्कस करूं। हर साल कोई ना कोई नया वाक़या रहनुमा होता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये कि कोई अल्लाह का ऐसा शुक्र है। बहुत ही ज्यादा बिफरा हुआ जानवर आया जिसका आपके जहन में तसव्वुर नहीं था कि ये इतना तंग करेगा, इतने लोगों को जख्मी करेगा या मारेगा? कोई ऐसा भी वाक़या पेश है? 4 साल पहले एक जानवर मेरे पास से बहुत अच्छा था, शरीफ था। अच्छा, उसको हमने अपने कैटल से बेचा, बिल्कुल सही गया। और जब वहाँ पहुँचा तो वो लग नहीं रहा था कि हमारे पास से गया, वो वापस फिर लेके आना पड़ा। अच्छा, अच्छा, इस वो कदर। बोला भाई नहीं चाहिए, आप ले जाएं, पैसे भी रखें, ये भी रखें। अच्छा, अच्छा, इतना यानी कि एक बार- सख्त जानवर एक था। बार टेलीथॉन के अंदर हुआ था, लाइव रिकॉर्ड भी हुआ था वो। अच्छा, वो जो आप टेलीथॉन भी करते हैं और जानवर भी वहाँ होते हैं, बंदे पे बड़े जानवर, आपका भी बड़ा तजर्बा है वहाँ, कभी दूम वूम आप उसकी घुमा दी है उसने कोई ऐसा? वैसे एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जब मैं गुलशन इकबाल में जब रिहाइश थी तो उस वक्त एक जानवर बछड़ा लेकर आए थे, नाक में रस्सी भी थी उसकी, और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जो होता है, उसकी नाक में रस्सी बहुत डाली है। खतरनाक था वो। उसको लाए और लाके उसको बांधना मुश्किल हो गया। अच्छा, बांधते तो 3 दिन तो उसको कोई छू नहीं सका, मतलब करीब नहीं आ सका उसको, मतलब इतना खतरनाक। लेकिन जो लेकर आया था उसने उसको इतना प्यार दिया, उस बैल को इतना प्यार दिया कि वो उसके नाक की रस्सी भी निकाल दी गई और फिर छोटे छोटे बच्चे उसी बैल को जो है चला रहे थे। यानी अगर इंसान प्यार और मोहब्बत से किसी शय को चलाए तो कुर्बानी वाले ये तो बिल्कुल कुर्बानी सही। वाले दिन उसने रईस भाई खुद छुरी खुद उठा ले के गया दी था। मालिक को, बोली ये ले काट। खुदा के लिए तुम्हारे प्यार का मैं मुतामिल नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझे नहीं। नहीं, ये वाकई आंखों देखा हाल है। महमूद भाई की अदायगी पे वाकई में जो ज़हन में कहा ना, जानवर ने कहा होगा छुरी चला दो। छुरी चला, अब बचा कुछ नहीं है, असल में अब तो जान भी एक कुर्बान है। दूसरे पे छुरियां चलाते रहते हैं। नहीं, हजरा महमूद भाई एक बार क्या कहने जी, 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 मोहसिन के साथ कोई वाकया हुआ है? एक बार एहसास टेलीथॉन हो रहा था, वो लाइव हो रहा था, वहीं एयरवे केटल फार्म से ही हो रहा था लाइव। तो हम लोग बैठे हुए थे, मैं नाच पढ़ना शुरू करने वाला था तो पता चला कि पीछे जो वो सामने जो एक जानवर था ना, बहुत देर से वो गर्दनें चला पहचान लिया होगा उसने? नो, क्या उसकी movement है रस्सी टूट गई क्या थी, बात? उसकी रस्सी टूट गई थी। अल्लाह, अब मैं पढ़ रहा हूँ, कभी इधर से उधर भागे, कभी आपकी इधर रस्सी तो निकली। अच्छा, मेरे साथ उलमा भी, वो भी परेशान हो रहे, घबरा रहे, और लेकिन जो हमारे होस्ट थे ना, माशाल्लाह वो बिल्कुल एक्टिव रहे, वो नहीं डरे। लेकिन मैंने जिस तरह करके वो जैसे करके नाथ जल्दी से मुकम्मल की, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ब्रेक लिया, तो फिर उसको फिर बांधा, फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा, वही घंटा- ज़ोहैब जो बकरा बात लेकर आते हैं, सुना है खुद आप ज़िबा करते हैं, खुद ही खाल वाल उतारते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हम क्या बचपन में जब मैंने देखा कि हमारे चचा करते थे ज़िबा खुद, यानी हम लोग शौक में आगे खड़े बढ़ रहे- जाते हैं? हम जब मतलब वो ये बिल्कुल था कि ठंडा हो गया तो जनाब आगे अब्बू के बढ़ गए पीछे लगे रहना, मतलब महीने से भाई कब लेके आएंगे, वो देखें वो लेके आ गए, वो लेके आएंगे, अब वो भाई लेके आएंगे आखिर के 3 दिन में, 5 दिन पहले लेकर आएंगे। मतलब यही होता था कि उसके लिए घास लेके आ रहे हैं, अपनी चीज़ टॉफ़ी के पैसे उस बकरे जानवर के लिए लेके आते थे। अच्छा, अच्छा। मतलब हाँ, इतनी उसके लिए हार लेकर आना, अभी वो हमारे बच्चों में वो कन्वर्ट हो गई है, अपने मुंह से बच्चे उसी निकाल के तरह उसके मुंह मोहब्बत में करते डाल हैं। हम अपने मुंह की टॉफी, सही कह रहे हैं, कारी साहब ने एक बार बताया था ये वाकया मुझे, कि इतनी मोहब्बत करते थे ये जानवरों से, ये इतने इंसानों से नहीं अब तो करते। अब्दुल्ला भाई के माशाल्लाह बच्चे भी साथ इनके हैं, वकास हैं और दूसरे साहब अपने अब्दुल्ला भाई बचपन की कोई शरारत क्या आपके वालिद साहब मंजूर नियाजी कव्वाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई आपको सरजनिश की हो, डांटा हो? ज़ाहिर है अल्लाह ने आवाज़ तो आपको खूबसूरत दी है, लेकिन सीखने सिखाने के मरहले में डांट डपट हो जाती है वालिदैन की जगह। सरजनिश का ताल्लुक है और जो शरारतें होती हैं वो तो मैं समझता हूँ कोई शायद ही होगा जो शरारतों से बचा हुआ रहा और अपने बड़ों से ना पिटा हो। सही बात। तो सरजनिश तो खैर होती रहती थी, लेकिन ज़्यादातर सरजनिश जो हमें होती थी वो सिर्फ ये फ़नी हवाले से ज़्यादा हुआ करती। अच्छा, अच्छा, उसी पे हमारी ज़्यादातर पकड़ होती थी। पकड़ उसी पे होती थी कि रियाज करना है, सुर भरना है। अमूमन रमज़ानों में तो खैर ये सिलसिला बहुत ही चला करता था। अभी मुझे एक वाक़या याद आ गया था वो ईद के हवाले से, जब वो
बातें और इतनी इतनी अच्छी अच्छी। कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। 4-5 साल पहले ऐसा हुआ कि हम जानवर लेके आए, अच्छा। तो वो जानवर बिक गया। खैर हम तो जाते नहीं है, ये बच्चे वगैरह परचेज भी करते हैं और जो कुछ भी है देख रेख करते हैं, वो किसी के हाथ में लग गया। वो जानवर तो जगह जगह सबके बंधे ही होते हैं, पता ही नहीं चलता। वो तो एक ही पोजीशन के 2 थे, अच्छा। तो वो एक हमारे दोस्त थे, उनके पास उसको बांध दिया गया। हम पहले दिन ही कुर्बानी करते थे लेने को, तो 2-4 दिन पहले ही लोग 10-10 दिन पहले भी ले लेते। तो वो सुबह जल्दी में जिनके पास वो जानवर बंधा था ना, बजाय अपना खोलने के उनका खोल के लिया और वो ज़िबा हो गया। अल्लाह अकबर। सुबह उठते तो वो परेशान, वो कहने लगे कि भाई अपना जानवर तलाश कर रहे हम अपने जानवर तलाश कर रहे हैं। फिर उनका यार अब्दुल्ला भाई का तो ये बंधा हुआ था, हमारा कहाँ है? और जब हमारे घर आए तो उन्होंने बोले हमने तो अपना समझ के काट ही दिया। तकरीबन दोनों सेम ही थे। हैं। वेट में 19-20 का फर्क होगा। अच्छा वकास, आपको मैं बहुत छोटेपन से देख रहा हूँ, आप बहुत छोटे थे जब से वालिद साहब के साथ, आप अब तो माशाल्लाह फ्रंट साइड पे आ गए आप। तो कैसा पाया वालिद साहब को? बतौर कव्वाल तो दुनिया मानती है इनको, हम भी ये ज़ाहिर है इनके मद्दाहों में हैं। तो कैसा वालिद पाया अपने देखिए, माँ बाप तो सबके लिए, सब अपने माँ बाप तो बिल्कुल अलग ही लगते हैं सबको, मगर ये है कि मेरे वालिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और जैसा ये मुझे गाइड करते हैं बिल्कुल महफिलों में भी बहुत और अच्छी बात। घर में भी, तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में इनसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अल्लाह ताला और आपका सबके माँ बाप सबके लिए आपकी होते हैं, सादतमंदी को बिल्कुल। कबूल और फरमाए अल्लाह और से ये अब्दुल्ला दुआ भाई है को कि अल्लाह इनको साया सलामत रखे और आमीन हमारे लिए आमीन। ठीक है। अल्लाहुम्मा। अच्छा, मैंने जब भी बात की आमिर फयाजी साहब से, यकीन जानिए कि कोई शनाखा सामने हो ना हो, ये इतनी पॉजिटिव राय दे देते हैं कि मुझे हैरत होती है कि फ़लाँ शख्स ने तो फ़लाँ मौके पर ऐसी हरकत कर दी थी, लेकिन आमिर भाई जो है राय रखने के मामले में ना बड़ी पॉजिटिव राय रखते हैं। आमिर भाई, ये क्या बात है कि आप बहुत अच्छी बात है एक ऐसे शख्स के लिए कि जो बैक वक्त बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा वो भी हो जाता है, ज़ाहिर मुंतशिर हो जाता है उसका जहन, यार ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन आप में मैंने वो पेशेंस देखा है, वो तहम्मुल देखा है कि जो माशाल्लाह महमूद के हवाले से जब भी बात, आप महमूद की हमेशा तारीफ़, ज़ुहैब हों, कारी मोहसिन हों, हमारे ये वसीम वसी हों और दीगर शनाखा हों, सबको आप, कारी वही ज़फ़र कासिमी साहब हैं, सिद्दीक़ इस्माइल साहब हैं, सभी भाई हैं, जिसका मैं नाम लूँ आप बड़े अच्छे अंदाज में उसका जिक्र करते हैं। ये एक आपका एक ख़ास उनके साथ एक ताल्लुक़ के सबब है या आपके तजर्बा? शनाख्वा हैं ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं इनकी तो बात इसलिए भी नहीं करूँगा कि ये तो मेरे दोस्त भी हैं, बिल्कुल बच्चे बेतकल्लुफ़ी भी दोस्तों में भी हैं। बिल्कुल। और ज़ुहैब तो बहुत छोटा सा था, ये खुद ही शायद इसको शेयर करे तो ज़्यादा अच्छा है। करेगा। मोहसिन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैंने भी जिक्र आपके आने से पहले जिक्र किया। और वसीम तो खैर मरहबा, लेकिन ईद पे आए नहीं थे मिलने के लिए आपसे। ईद पे इसने वादा किया था मुझसे 28 को कि आमिर भाई मैं ईद पे आऊँगा, पहले दिन नहीं आया। आप आइएगा। अब देखते हैं ये आमिर भाई आ जाता तो कलेजी मिल जाती। नहीं, ये मीठी ईद की बात हो रही है। अच्छा, मीठी ईद। ये कलेजी तो ये खा गए आके, अच्छा। कलेजी खाने आ गए ये। अच्छा, ये अभी आपकी खाएंगे बकरे की मिले ना? बकरीद नहीं, बकरीद पे भी बता रहा हूँ कि कलेजी खा ली इन्होंने आके। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, जहाँ तक पॉजिटिव राय की बात मीठी है, कलेजी खाई आज यहाँ पे, मीठी कलेजी खाई, मीठी बिल्कुल, कलेजी हमने बिल्कुल। इनको पेश की थी। ये हजरत मीठी को कलेजी पेश कीजिए खाई। ना आप। मैंने मीठी कलेजी पहले आपको भी पेश करनी है और यही जज़ाकल्लाह। मीठी कलेजी इन्होंने आप खा लें क्योंकि आमिर भाई का हुक्म है। वसीम से हम सब मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल और सही बात। खासतौर पे रमजान में तो आपको पता है एक तो तसलसल प्रोग्रामों का रमजान इतना में होता तो है, मोहब्बतें अपने उरूज पर इंजॉयमेंट होती जो है ना, काफ़ी तफरी में कभी कभार हम इससे तंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये मोहब्बत में, बच्चा सही बुरा बात। नहीं मानता, और बल्कि इनमें से कोई भी बुरा नहीं मानता। कोई भी नहीं बुरा मानता। कभी सख्ती भी होती है, कभी सही बात। तलखियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ इन लोगों से। इन्होंने अपनी जगह मनवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये उस मकाम पे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज पूरी दुनिया में इन चारों को एक अच्छे अंदाज से लोग इनकी जानते मेहनत हैं, भी है और पहचानते आपका हैं। एतमाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये नौजवान हमारे शनाखा जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किए जाते अच्छा, मैं हैं। अब्दुल्ला भाई की भी बात करूंगा कि वकास को, ये तो माशाल्लाह भी छोटा सा था, तो यकीन माने जिस तरह से अब्दुल्ला भाई तरबियत करते थे, नात पढ़वाना महफिलों में, मुझे वो वक्त याद है। बिल्कुल कि हम पता नहीं नए साल का आगाज था जी। तो ये ओपन एयर में ही, ओपन एयर जब ये छत वत नहीं पड़ी हुई थी,
2011 की पहली बात। नात पड़ी थी बहजाद लखनवी साहब की। वाह वाह, मुझे भी अच्छी माशाल्लाह तरीके यार, से याद है। महमूद मैं मान गया। अब्दुल्ला भाई जो असल में है याददाश्त बहुत अच्छी है। वो प्रोग्राम बड़े सीनियर आर्टिस्टों का नाथ खां हजरत का था। बिल्कुल बिल्कुल सब लेकिन उसमें उसमें- अवेज भाई भी थे। हाँ जी, उसमें अवेज भाई भी थे। फसी भाई थे सब थे। अच्छा तो अच्छा, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सबी रहमानी साहब भी थे। रहमानी साहब, उवैस कादरी साहब। तो वक़ा ये अब्दुल्ला भाई जो तरबियत की है ना अब्दुल्ला भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा, ये सुरीला भी काफ़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हर चीज़ तो इनके फन बराबर समझता भी में है बच्चा। सुरीला तो बेसुरा तो बैठ ही नहीं सकता अब्दुल्ला भाई। अच्छा, बाजे पे मैंने ये देखा कि इन्होंने बाकायदा रिहर्सल करवाते हैं। अब्दुल्ला भाई इसको लेके बैठते थे वाह वाह, बहुत ज़्यादा, यानी कि कोरस की तैयारियां बच्चों को जिस मोहब्बत से, छोटे बच्चे इनके हैं वो भी साथ इसके साथ हैं, वकास के बिल्कुल। साथ। एक हमने कलाम रिकॉर्ड किया था जी हाँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, वहाँ पे देखिए गुलाम याद है अल्लाह आपको? बख्शे रसूल गुलाम है गुलाम है अल्लाह बख्शे रसूल सादात। सादातम, बिल्कुल। वो रिकॉर्ड किया था और माशाल्लाह उस वक्त बहुत अच्छा हुआ। छोटा था ये, और इसने बहुत अच्छे अंदाज से उसको रिकॉर्ड भी करवाया, पढ़ा भी बहुत अच्छा, और उसमें काफ़ी मेहनत की थी अब्दुल्ला भाई ने साथ में। मेरी क्या ये बात मेहनत तो थी मैं असल मैं में। बता रहा हूँ, ये खानदानी तरबियत बता है, दूं, खानदानी तरबियत। ये बात इंडोर्स कर दूं मैं यहाँ पर, ऑन द रिकॉर्ड आ जाए कि मरहबा या मुस्तफ़ा जो मुकाबला होता है, आप यकीन जानिए इस वक्त आसमान नात पर चमकने दमकने वाले वो सनाखा हजरात जिनकी रोशनी और आबोताब सब महसूस कर रहे हैं, उसमें आमिर फयाजी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो मरहबा या मुस्तफ़ा कराची से लेकर खैबर तक जितने स्टेशंस हैं वहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद वो मरहलावार मुकाबले में बच्चे आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनल तक पहुँचते हैं, और फिर वो सनाखा जो है पूरे पाकिस्तान में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन लाते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह का मैं बहुत- मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे सनाखा मुझे मिलते हैं कराची से बाहर भी, जो बताते हैं कि हमने मरहबा या मुस्तफ़ा में शिरकत की थी और आमिर फयाजी साहब ने हमें बुलाया था। तो खुशी होती है देखकर कि इन्होंने आबियारी की है इस चमन की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलिस्तान जो है सजा हुआ नज़र आ रहा है। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, मुझे उम्मीद है आप करो हमारा साथ रहेगा।